Good morning, students. Let's start our new chapter, that is fraction and decimals. It is chapter 2 of your NCERT mathematics. So what is a fraction? Fraction से आप क्या समझते हैं? A fraction represents a part of whole. Fraction क्या represent करता है? A fraction represents a part of whole. एक whole quantity के किसी part को दिखाने दर्शाने के लिए हम fraction का यूज़ करते हैं. fraction को हम इस तरीके से लिखते हैं, like this. ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर. और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसका, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब तो फ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं? फ्रैक्शन के 3 टाइप होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहते हैं? टाइप ऑफ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. यहाँ देखो, यहाँ क्या होता है? न्यूमरेटर जो ऊपर वाला नंबर है ये छोटा हो जाए नीचे वाले नंबर से, यानी कि न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 2/5, इसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन. ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा, इस केस में हम क्या कहेंगे? ये किस टाइप का फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब आपको एक बात याद रखनी है भाई, कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन? होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन के अंदर लिख सकते हैं हम. कैसे? देखो, जब आप डिवाइड करोगे 7 को 5 से, मैं करके दिखाता हूँ आपको डिवाइड. यहाँ देखो, जब भी आप मान लो 7 को 5 से डिवाइड कर रहे हो, अब 7 डिवाइडेड बाई 5, सबसे पहले ये देखो, यहाँ 7/5, ये क्या है आपके पास? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं भाई? न्यूमरेटर बड़ा है, 7 5 से बड़ा है ना, तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो किस पे जाएगा? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचा कितना? 2. अब ये 2 5 से कम हो क्या? जो ये 2 है ये इस नंबर से कम है ना, छोटा है ना 5 से. इसका मतलब आगे डिवाइड नहीं होगा. इसे क्या लिख सकते हैं हम? इसे लिख सकते हैं अब, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो QRD. ये याद रखना भाई, QRD आपको. QRD क्या है? कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर. कोशेंट क्या है हमारे पास? 5 है. कोशेंट कितना है? 1. जस्ट अ सेकेंड. कोशेंट क्या है आपके पास? 1 है बेटा, ये 1, ये है कोशेंट. तो इसे लिखते कैसे? QR. रिमाइंडर कितना है? 2, तो रिमाइंडर को लिखो D. डिवाइजर, डिवाइजर क्या है? 5, यानी 5 1 जा 5, 5 को इन दोनों का क्या? प्रोडक्ट. अब जो प्रोडक्ट आया 5, उसमें 2 जोड़ दो आप. 5 1 जा 5 प्लस 2, 7/5 वापस मिल रहा है? नहीं मिल रहा. बात समझ आई? बात समझ आई है नहीं? अब इसे करता हूँ मैं इरेज. तो ये 1 होल 2/5 कहाँ से आया? समझ में आया आपको? ये 1 होल 2/5 कहाँ से आया, कैसे आया? समझ आई बात? ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है भाई. ठीक है, तो अब देखो क्या क्या लिख दिया हमने. इसको लिख दिया 1 होल 2/5, यानी कि एक आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था 7/5, उसे हमने क्या लिख दिया? 1 होल 2/5. 1 क्या है? होल नंबर है. 2/5 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. यही बताना चाहते हैं कि आप एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल नंबर एंड प्रॉपर नंबर के कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हो. बात क्लियर हुई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये समझो, यहाँ पर समझ आया प्रॉपर फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास? अब उसका था मिक्स्ड फ्रैक्शन. जब आपने अभी भी देखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/5 को 1 होल 2/5 की फॉर्म में लिखा, जो फॉर्म थी 1 होल 2/5, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, बात समझ आई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को दूसरे टाइप से भी हम लिख सकते हैं. वो क्या था आपका? मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म थी. उस फॉर्म को क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस पर. अब देखो, यहाँ सोल्व करना आपको 2 - 3/5.
अब बेटा ये आपको समझना पड़ेगा भाई, जब भी आप इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो 2 के बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ देखो इस 2 के डिनोमिनेटर में 1 होता है भाई, ये मालूम है आपको, ठीक है भाई। अपने आप से किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है तो अपने आप से 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5 ही आएगा। एलसीएम लेना आप बहुत अच्छे से जानते हो, 6 क्लास में आपने एलसीएम निकालने खूब सारे क्वेश्चन किए हैं, 5 एलसीएम आ जाएगा। अब इस 5 को आप 1 से डिवाइड करेंगे, इस 5 को आप 1 से डिवाइड करेंगे। 5 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। इस 5 को अब आप इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 10 आएगा या नहीं। सेम ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, इस 5 को आप इस 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस साइन था तो माइनस लिख दिया, जब 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आया था, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 5 2 10, 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7/5। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ऐसे ही ये फोर्थ पार्ट है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में देखो 11 और 15 है, 11 और 15 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास, इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों क्या हैं कोप्राइम का पेयर बनाते हैं। 6 क्लास में थोड़ा बेटा रिमाइंड करो, 3rd चैप्टर था आपका नंबर सिस्टम वाला, प्लेइंग विद नंबर्स था ना, वहाँ आपको अच्छे से बताया गया ये सारी चीज़ें, वहाँ थोड़ा सा रिमाइंड करो उसको। अगर 6 क्लास की बुक रखी है उससे पढ़ो, क्या पढ़े थे प्रॉपर्टीज़, वो आगे हर क्लासेस में काम आएंगे आपके, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है बेटा। तो एक कोप्राइम का पेयर बना रहे हैं इसलिए इनका एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट है 165। तो 165 को जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ 11 से तो आपके पास बच जाएगा 15, और 15 को इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमने लिख दिया 15 × 9 यहाँ पे। बात समझ में आई, ये आपको ध्यान रखना है भाई कैसे सोल्व करते हैं इसको। फिर 165 को हमने 15 से डिवाइड किया, 11 बच गया, फिर 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, बीच में माइनस साइन था तो यहाँ बीच में माइनस साइन हमने लगा दिया। समझ रहे हो मेरी बात। फिर इनको ऐसे ही सोल्व कर लिया, 135 - 44, ये आ गया आपके पास 91। ऐसे ही 6 पार्ट करना है भाई, देखो कैसे। सिक्स पार्ट में क्या करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे इसको, यहाँ 3 2 6, 6 + 2 8, 8/3 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ 3 2 6, 6 + 1 7, ये हो जाएगा आपके पास 7/2। बीच में जो साइन है वो एज इट इज़ बीच में रखते हैं हम साइन को, बात समझ में आई। अब फिर से एलसीएम लेंगे किसका, 3 और 2 का। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। एलसीएम निकालना जानते हो आप, बिल्कुल जानते हो। इस तरीके से 2 और 3, ये वाला मेथड याद होगा आपको। इस तरीके से क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम 6 आ गया। अब फिर से 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 16 आ गया। 6 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। इनको ऐड करोगे तो आप कितना आ जाएगा आपके पास, मैं स्वाइप करता हूँ इसे, 37/6। आप 37 को 6 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 6 होल 1/6। ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई, घटते क्रम में, यानी सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नंबर लिखना है। फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है तो फ्रैक्शन लिखेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने प्लस लिख रखा है, प्लस नहीं आएगा भाई यहाँ पे। यहाँ क्या लिखना है आपको, जस्ट अ सेकंड, यहाँ लगा लेना कोमा बेटा, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ कोमा लगा लेना ऐसे, ठीक है। 2/9, 2/3, 8/21। अब इन्हें सोल्व करने के लिए ना भाई कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्लस को हटा के कॉमा लगा लिया आपने, फिर 9, 3 और 21, इनका आपको एलसीएम निकालना है। आपके पास आएगा 63। सोल्व करके देखना है आपको। 63 को 9 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7 आएगा। फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 14। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, समझ गए हो गया आई थिंक।
बस यहाँ ध्यान रखना प्लस की जगह आपको कॉमा लगाना है यहाँ पे, ठीक है बेटा। 63 को डिवाइड किया 9 से, 7 7 2 14, ऐसे तीनों लिख लिया आपने, 14 42 24, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, अब जो न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर हो जाएगा बड़ा आपके पास। अब देखो इन तीनों में 42 बड़ा है, 42 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा फ्रैक्शन है, 2/3 है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन आ गया आपके पास 2/3। फिर 42 के बाद देखो बड़ा नंबर कौन सा, मतलब उससे छोटा 24 है, तो 24 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो थर्ड है, तो थर्ड ये नंबर क्या हो जाएगा उससे छोटा, तो यहाँ लिख दिया 8/21। अब जो बच गया वो लास्ट में, यानी सबसे बड़ा 2/3, उससे छोटा 8/21, उससे छोटा 2/9, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कहते हैं, कहते हैं कोई अगर मैजिक स्क्वायर है, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, अगर कोई मैजिक स्क्वायर है आपके पास तो उसमें रो के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनका सम, जितने भी नंबर कॉलम्स में उनका सम, और जो डायगोनल्स के अलोंग जो भी नंबर हैं उन तीनों का सम, उन सब का सम कितना आएगा, सेम आएगा। देखो कैसे, समझ लो एक बारी। कहते हैं ये तो है भाई रोज़, इस तरीके से जो है ये रोज़ हैं, ये कॉलम्स हैं, और ये जो डायगोनली हैं इन्हें क्या कहते हैं, ये डायगोनल है भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो एक रो के अंदर जो मैंने R1 यहाँ मार्क किया आपके पास, ये एक रो में 3 आपके पास नंबर है नहीं, R1 में 3 है, R2 में 3 है, R3 में 3 है, C1 में 3 है, C2 में 3 है, C3 में 3 है, D1 में 3 है, और D2 में भी 3 ही है आपके पास। ध्यान से देखो D1 इस तरह डायगोनली होगा बेटा, 4/11, 5/11, 6/11, और D2 में भी 3 होंगे इस तरीके से, ये 8/11, 5/11, 2/11। आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो हमें सबका इनका चेक करना है सम कितना आएगा, ठीक है। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ R1 का सम कितना आ रहा है। अब देखो बेटा जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है ना, हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देते हैं। तो हमने लिखा 4/9 प्लस 9/11 प्लस 2/11, एज द डिनोमिनेटर इज सेम वी कैन ऐड न्यूमरेटर्स डायरेक्टली हम इसे ऐड कर सकते हैं। 4 + 9 + 2, 9 + 2 11 एंड 4 15, 15/11 आ जाएगा ये। ऐसे ही यहाँ पर 15/11, ऐसे ही यहाँ पर 15/11, आप ऐड करके देख सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपके पास कॉलम्स है भाई, डिनोमिनेटर सबका सेम है, न्यूमरेटर ऐड करना है भाई, बस ये ऐड करोगे। यहाँ कितना है, यहाँ पर 15/11, 15/11, 15/11। अब डायगोनल पे पहुँच जाते हैं भाई। यहाँ देखो D1 15/11, D2 15/11। अब यहाँ पढ़ो देखो, एज द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज सेम, हेंस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। आपने देखा भाई रोज में जो तीनों नंबर्स हैं एक रो में उनका सम, दूसरी रो का तीनों नंबर का सम, तीसरी रो के सभी जो नंबर्स हैं उनका सम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ऐसे ही कॉलम्स में, ऐसे ही डायगोनली जो नंबर्स है उनका भी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या एक मैजिक स्क्वायर है, तो हमने लिख दिया, ठीक है, हेंस इट इज द मैजिक स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज दिस। भाई कह रहे हैं कोई रेक्टेंगुलर शीट है, कोई पेपर शीट है, उसकी लेंथ दे रखी है आपको, ब्रेड्थ दे रखी है, तो पूछ रहा है पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर आप जानते हो अच्छे तरीके से, सम ऑफ ऑल द लेंथ होता है आपके पास पेरीमीटर। तो देखो लेंथ दे रखी है आपको 12 होल 1/2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। देखो क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब लेंथ को कैसे सोल्व करेंगे, 12 2 ज़ा 24, यहाँ पर ये समझ आ रहा है। यहाँ क्या करेंगे, 12 2 ज़ा 24, ऊपर क्या है 1 है, 12 ज़ा 24 + 1 25/2 आ जाएगा भैया, बात समझ रहे हो। ऐसे ही प्लस 10 होल 2/3, 10 3 ज़ा 30 + 2 32/3। अब इनमें 3 और 2 का फिर से एलसीएम लेंगे 6 को फिर आप यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 3 25 3 ज़ा 75, 6 को यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 2 32 2 ज़ा 64, ऐड करोगे 139/6। अब यहाँ देखो ये 2 से 6 कट जाएगा भाई,
यहाँ ये 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 जा 6 होता है नहीं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 3, तो 139/3, 139/3 को सोल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 46 होल 1/3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन में भाई, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, सेकेंड रेक्टेंगल बी सी डी ई इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। क्या कहता है, आपको पेरीमीटर निकाला ट्रायंगल ए बी ई का, तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ होल साइड्स। अब इनको ऐड करो, 5/2 + 2 होल 3/4, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ देखो, इन्हें ऐड करो साइड्स को। सबसे पहले तो इन्हें मिक्स्ड से आप क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे। तो 4/2 जो 5/2 है वो तो ऑलरेडी आपका इम्प्रॉपर में है। 2 होल 3/4 को कैसे लिखेंगे इसे आप, 4 2 सा 8 एंड 3 11/4 लिख लिया। फिर अगले को देखो, 5 3 सा 15 और 3 18/5। एलसीएम 2 4 5 का आ जाएगा 20 आपके पास। फिर आगे फर्दर वही जो अभी आपको प्रोसेस बताया सोल्व करेंगे, तो ऐसे पेरीमीटर ट्रायंगल का आ जाएगा। पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ऐसे ही इस पार्ट को सोल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका, फिर आ जाएगा आपके पास पेरीमीटर। अब देखो किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, ये रेक्टेंगल का है, ये क्या है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का ज़्यादा है या नहीं, तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज ग्रेटर। ठीक है भाई, बात समझ आई, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है 6th क्वेश्चन में, साहिल वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। अब साहिल के पास एक फोटो है भाई, उसको उसे फ्रेम में लगाना है। द पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड। जो पिक्चर की विड्थ है वो कितनी है, 7 होल 3/5 सेंटीमीटर। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3/10 सेंटीमीटर वाइड। अब कहते हैं जो भाई फ्रेम में लगाने के लिए ना पिक्चर की जो विड्थ है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 7 होल 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। हाउ शुड बी द पिक्चर ट्रिम्ड। अब देखो वो आपको क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है, हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, कि भाई पिक्चर ट्रिम्ड का मतलब क्या होता है, काटना। भाई पिक्चर को कितना साइडों से विड्थ काटी जाए कि वो फ्रेम के अंदर फिट आ जाए। तो अब क्या करेंगे, मैं आपको बता ही रहा है कि भाई फोटो बड़ी है, इसका मतलब काटनी पड़ रही है, इसका मतलब हमें कितनी विड्थ कट करनी है उसकी कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा अब जब आप क्या करेंगे, जो पिक्चर की विड्थ है उसमें से जो आपके पास फ्रेम की विड्थ है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, फिर से सुन लो, हम क्या करेंगे, जो पिक्चर की विड्थ गिवन है उसके अंदर से आप जो फ्रेम की विड्थ गिवन है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात समझ आई, आई थिंक आपको क्लियर है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड मीन्स टू बी कटेड टू डिक्रीज द विड्थ, सो इट मीन्स फ्रेम इज ऑफ लेस विड्थ। फ्रेम की क्या है, चौड़ाई कम है, फोटो की ज़्यादा है, तभी ट्रिम करनी पड़ेगी हमें। तो पिक्चर ट्रिम्ड कितना ट्रिम करेंगे, जो पिक्चर की विड्थ है उसमें से फ्रेम की विड्थ को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको मैं बता चुका हूँ बेटा फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। 7 5 35 + 3 38/5। यहाँ 7 10 70 × 3, सॉरी ये था 7 5 35 + 3 38 था, 7 10 70 + 3 73 आ गया। यहाँ डिनोमीटर में 5 है, यहाँ 10 है, 5 और 10 क्या है, 10 5 का मल्टीपल है, तो बड़ा नंबर 10 एलसीएम आ जाएगा आपके पास। इसको सोल्व कर लो फर्दर, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3/10। सो 3/10 सेंटीमीटर विड्थ ऑफ पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड। भाई फोटो का 3/10 पार्ट जो है ना वो आपको कट करना पड़ेगा, 3/10 सेंटीमीटर कट करनी पड़ेगी आपको विड्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं रितु 8 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। एक सेब का 3/5 पार्ट उसने खा लिया और जो बच गया वो उसके भाई ने खाया, सोमू ने। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। तो सोमू ने कितना एप्पल खाया। हु हैड द लार्जर शेयर, किसने ज़्यादा सेब का पार्ट खाया। और लास्ट में लिखा है बाय हाउ मच, भाई कितना पार्ट, कितना बाय कितने फ्रैक्शन, बाय हाउ फ्रैक्शन, ये इसने पूछ रखा है, बाय हाउ मच। देखो क्या कहते हैं, इट इज़ गिवन दैट देयर इज 1 एप्पल इन टोटल। भाई एक ही सेब था उनके पास। रितु ने कितना खाया, 3/5 ऑफ एप्पल, यानी 3/5 × 1 लिख सकते हो आप। तो अब सोमू ने कितना खाया भाई, टोटल कितना था, एक सेब था ना आपके पास।
आप इस 1 को 5/5 भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा, 5/5 भी लिख सकते हो, वो भी एक ऑप्शन होता है आपके पास लिखने का। अभी मैंने 1 लिखा है, इसको तो क्या आ जाएगा, ये 5 एलसीएम लेंगे आप, फिर से इसको सॉल्व करेंगे अपने मेथड से, जो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, 5 - 3 2/5, 2/5 पार्ट किसने खाया, सोमू ने खाया। अब आपको क्लियरली दिख रहा है भाई, रितु ने कितना खाया था 3/5, सोमू ने कितना खाया 2/5, बेस दोनों का सेम है 5/5। न्यूमरेटर देखो, डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए सिर्फ न्यूमरेटर्स को देखेंगे, जो न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। रितु का 3 है, सोमू का 2 है, तो रितु ने ज़्यादा एप्पल खाया या नहीं खाया, बिल्कुल खाया, नजर आ रहा है आपको। तो कहते हैं वी कैन सी दिस, इट शोज रितु हैड लार्जर शेयर। अब रितु का शेयर ज़्यादा था, तो हम रितु के शेयर में से सोमू का शेयर को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये पार्ट आ जाएगा, भाई रितु ने कितना पार्ट ज़्यादा खाया, तो रितु एट 1/5 पार्ट मोर, ठीक है बेटा। फिर से दोबारा इसको वीडियो को आप बैक करके देख सकते हो दोबारा फिर से, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ते हैं। एट्थ में देखो क्या कहते हैं, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। माइकल क्या करते हैं, पिक्चर को, फोटो है कोई, उसको कलर करने में 7/12 आवर लेते हैं। वहीं वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम, वैभव उसी पिक्चर को कंप्लीट करने में, पेंट करने में 3/4 आवर लेता है। अब पूछता है हु वर्क लॉन्गर, भाई किसने ज़्यादा टाइम लगाया उस पिक्चर को पेंट करने में, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और जिसने ज़्यादा टाइम लिया उसने पहले वाले से कितना ज़्यादा टाइम लिया, ये आपको बताना है। तो टाइम टेकन बाय माइकल, माइकल ने कितना टाइम लिया भाई, अभी देखते हैं। माइकल ने लिया इतना टाइम, वैभव ने लिया इतना टाइम। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तभी पता चलेगा भाई कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमने क्या लिया, 4 और 12 का एलसीएम। 4 12 का एलसीएम कैसे लेना बेटा, 12 4 का मल्टीपल है। जब भी ऐसा केस होता है, दो नंबर मल्टीपल होते, बड़ा नंबर जो है वो छोटे का मल्टीपल हो, तो बड़ा नंबर एलसीएम हो जाता है आपके पास। ये 6th क्लास में आप अच्छे से पढ़ चुके हो। तो एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया आपके पास। 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 3 3 9, ये 9 और 7 कैसे है, क्लियर है भाई। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1, 7 × 1 7। अब 9 बड़ा या 7, 9 बड़ा, ऑब्वियस है। इट मीन्स जो पहले वाला 9 जिसका फ्रैक्शन है, 9 कहाँ पे, 3/4, 3 की जगह है ना, इस फ्रैक्शन की जगह लिखा है ना आपने। इट मीन्स 3/4 क्या आपके पास बड़ा, 3/4 किसका था, वैभव। इट मीन्स वैभव ने ज़्यादा टाइम लिया, इट शोज वैभव वर्कड लॉन्गर। अब कितना ज़्यादा देर काम किया, तो आप क्या करेंगे, वैभव के टाइम में से माइकल के टाइम को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वही किया है, 9 - 7/12 कितना आ जाएगा, 2/12। 2/12 मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 6 = 12, यह आ जाएगा 1/6। बात समझ आई, क्लियर है भाई। बेटा कोई भी आपको लगता है ना कि भाई ये चीज़ दोबारा मुझे सुननी है, दोबारा आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो अच्छे से, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको ये करने हैं भाई, फ्रैक्शन करिए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन और ट्राई दीज हैं, एग्जांपल्स को देखिए, एनसीईआरटी को पढ़िए और अच्छे से, और बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कुछ रहता है तो आगे करेंगे बाकी एक्सरसाइजेस में। थैंक यू।